नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के वे तमाम महत्वपूर्ण उत्तर देने वाली हूँ, जिसका आप सभी बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला उत्तर है साथियों कि उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी की भर्तियां कब कब आती हैं, और दूसरा क्वेश्चन है क्या उत्तर प्रदेश सचिवालय के रिक्त पद हर साल आती है। दो क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताती हूँ साथियों कि उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी की भर्तियां कब कब आती है। मैं आप लोगों को अपने पूर्व के डिस्कशन क्लासेस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे यहाँ पर साथियों पद रिक्त होते हैं, वैसे ही रिक्तियों के सापेक्ष अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाता है। तत्क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा एक निश्चित समयावधि के भीतर परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। तो यहाँ पर सचिवालय अपनी रिक्तियों के सापेक्ष समयांतर्गत अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेज देता है। अर्थात ये तय नहीं होता है कि प्रत्येक वर्ष ही भेजा जाएगा। जब तक प्रमोशन के माध्यम से ऊपर के पद नहीं रिक्त होंगे, जब तक रिक्त पद नहीं होंगे, तब तक अध्याचन भेजा जाना साथियों संभव नहीं है। जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2001 के बैच के बाद डायरेक्ट 2010 बैच आया, उसके बाद 2013 बैच आया, उसके बाद 2014 बैच आया, उसके बाद 2017 बैच अभी ज्वाइन किया है और 16 अभी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष भर्तियां सुनिश्चित नहीं हो पाती हैं। अध्याचन के सापेक्ष लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन कराया जाता है। ये बात अलग है कि इस दौर में अर्थात इस समय लगातार पद रिक्त हो रहे हैं, जिसके कारण हर वर्ष अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है और आगामी कुछ वर्ष समीक्षा अधिकारी पद के वैकेंसी के संबंध में आप सभी के लिए बेहद ब्राइट फ्यूचर है। यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर तैयार करें, क्योंकि लगातार वैकेंसियां आने वाली हैं। तो इस प्रकार साथियों इस दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे दी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स 100 क्वेश्चन का होता है या 50 जीके और 50 हिंदी का। मेरे ख्याल से यह क्वेश्चन इसलिए बना कन्फ्यूज़न की वजह से साथियों, जो कि सचिवालय अर्थात सिविल सेक्रेटरीट के जो आरओ होते हैं उनके परीक्षा का आयोजन लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है, जबकि विधानसभा के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि पद से संबंधित परीक्षा का आयोजन विधानसभा द्वारा कराया जाता है और विधान परिषद से संबंधित आरओ एआरओ आदि एग्जामिनेशन विधान परिषद द्वारा कराया जाता है। इस प्रकार साथियों लोक सेवा आयोग द्वारा अपने निश्चित प्रारूप में परीक्षा का आयोजन कराया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य प्रीलिम्स इन द सेंस कि जीएस में 120 क्वेश्चन होते हैं एंड 60 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं। इस प्रकार साथियों 200 क्वेश्चन आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि आरओ की पोस्टिंग लखनऊ के अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाती है क्या। ठीक, तो इसके बारे में मैं बताती हूँ साथियों। यदि आप लोक सेवा आयोग में आरओ के लिए चयनित हुए हैं तो आप इलाहाबाद और लखनऊ में नियुक्ति पाएंगे। वहीं यदि सचिवालय के लिए प्रॉपर पाए हैं तो फिर आपकी नियुक्ति सचिवालय में ही होगी, लेकिन कतिपय कंडीशन में साथियों आपकी नियुक्तियां बाहर भी किए जाने की सुविधाएं दी जाती हैं। तो इस प्रकार साथियों इस प्रश्न का भी उत्तर आपने प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे आपसे जानने हैं कि किस तरह से तैयारी करूं कि मैं सचिवालय के लिए, प्लीज़ बताइए। मतलब कि इनका ये मतलब है कि आरओ की तैयारी किस प्रकार किया जाए कि मैं आरओ 100% सचिवालय के लिए बन जाऊं। साथियों आप सभी को अवगत करा रहा है कि मेरे द्वारा लगातार आप सभी को गाइडेंस किया जा रहा है। समय जैसे ही मुझे मिलता है मैं आप सभी के बीच टेस्ट सीरीज भी लाती हूँ, क्लासेस भी लाती हूँ, गाइडेंस क्लासेस भी लाती हूँ, साथ में आप सभी को मोटिवेट भी करती हूँ कि आप अपने भीतर छिपे अपने ऊर्जा को पहचानें, अपने शक्ति को पहचानें, अपने परिश्रम का सदुपयोग कर आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साथियों आप किस तरह से तैयारी करें इसके संबंध में लगातार मेरे द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आप अवश्य ही आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा स्पेशल प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना दिया गया है आरओ एआरओ 2021 करके। तो आप उसमें जाके आप देखिए, क्योंकि मैं वहाँ पे आरंभ से आरओ एआरओ की तैयारी करवा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एपीएस की वैकेंसी निकलेगी उसके लिए क्या पढ़े, कैसे पढ़े और कितने आवर्स पढ़े, प्लीज़ सजेस्ट मी मैम। तो इसके संबंध में भी ऑलरेडी मेरे द्वारा आप सभी को अवगत करा दिया गया है। बावजूद फिर मैं बताती हूँ, जीएस के लिए आप सभी लुसेंट का अवश्य अध्ययन करें। साथ में अन्य सब्जेक्ट के लिए जैसे जीएस का जो हिस्ट्री है उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, और पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, इको के लिए क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर के लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए ऑलरेडी मेरे द्वारा बुक लिस्ट बता दिया गया है। बावजूद नए सिरे से आप सभी के लिए निजी सचिव की तैयारी के लिए अर्थात एपीएस अपर निजी सचिव की तैयारी के लिए मैं पुनः आप सभी के बीच बुक लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी कि कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, टाइपिंग किस फॉन्ट में आप सभी को तैयारी करनी है। साथ ही साथ साथियों कि हिंदी पे कैसे आप कमांड करें, कैसे ड्राफ्टिंग पर कमांड करें ताकि आप पूर्णतया सफल हो सके। इसके संबंध में आप सभी के बीच शीघ्र अतिशीघ्र मेरे द्वारा क्लासेस लाए जाएंगे गाइडेंस क्लासेस के रूप में। साथियों समयाभाव के कारण मैं आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट अर्थात ए टू जेड क्लासेस ले नहीं पाऊंगी, और उसका कारण भी है कि जब तक आप ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ होना नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अवश्य ही बुक्स का अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर यूपी में ही पड़ेगा या दिल्ली में, प्लीज़ रिप्लाई मी। नेहा जी आपको ये बताना है कि चूँकि ये लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा है और जो भी सेंटर वगैरह होते हैं वो यूपी के ही डिस्ट्रिक्ट में आयोजित कराए जाएंगे, और आप यदि दिल्ली में हैं तो आपके सेंटर या तो मेरठ में आएंगे या गाज़ियाबाद में आएंगे या नोएडा में आएंगे। चूँकि यह दोनों आपके बॉर्डर पर है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके नज़दीकी अर्थात यूपी से सटे हुए जो जिला है वहाँ पे आपके सेंटर आएंगे। लेकिन जब मुख्य परीक्षा आयोजित होगा तो 3 जिले में संपन्न होगा, गाज़ियाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद। दिल्ली में होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये यूपी का परीक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मीडियम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर सिर्फ हिंदी में ही होता है। आपको बताना है कि जो जीएस का पेपर होता है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। इस प्रकार से यहाँ पर मीडियम ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जो स्पेशल हिंदी का पेपर होता है उसका तो आपको आंसर हिंदी में ही देना होगा। और दूसरी तरफ जो निबंध होता है उसका हेडिंग ही होता है हिंदी निबंध, अर्थात आपको निबंध हिंदी में ही लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोशन पोस्टिंग पावर वैल्यू ऑफ आरओ विधानसभा विधान परिषद। साथियों आपको बताना है कि इसके संबंध में ऑलरेडी मेरी द्वारा आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा चुकी हैं। पोस्टिंग से संबंध में, पावर के संबंध में, वैल्यू के संबंध में, प्रमोशन के संबंध में, तो आप अवश्य ही पूर्व के जो डिस्कशन क्लासेस हैं उसको ज़रूर आप देखें। नेक्स्ट है आपको बताना है कि रीता जी पूछ रही हैं कि मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन मैं समीक्षा अधिकारी बनना चाहती हूँ, खुद को प्रूफ करना है मैम, तो प्लीज़ आप आरओ के लिए बुक्स बताएं और मैम मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। इसके संबंध में आपको बताना है कि पहले तो आप बहुत ही लकी हैं कि हाउस वाइफ होना अर्थात मैरिड होना या अनमैरिड होना सफलता के लिए कोई मायने नहीं रखता है। मायने बस रखता है सही दिशा निर्देश में परिश्रम करना, और यदि आप सही दिशा निर्देश में परिश्रम करती हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगी। अभी कुछ साल से जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे वो आईएएस के हो, पीसीएस के हो, समीक्षा अधिकारी के हो या कोई भी प्रेस्टीजियस सर्विस में हो, यदि महिलाओं की सफलताओं को आप देखती हैं मार्क्सिट रिज़ल्ट उठाकर, तो जितनी भी महिलाएं सफल होती हैं उनमें लगभग 60+ महिलाएं मैरिड होती हैं, और वो भी उसमें मैक्सिमम हाउसवाइफ होती हैं। इस प्रकार से आप यदि मन में ये ठान लें कि आप सफल हो सकती हैं तो आधा अर्थात 60% आपकी तैयारी तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगी, और 40% की तैयारी के लिए आप बेफिक्र रहें। मैं जो भी बुक लिस्ट आपको बता रही हूँ, जो भी गाइडेंस बता रही हूँ, उसको आप फॉलो करें। निश्चित रूप से निराशा हाथ नहीं लगेगी, बल्कि आप सफल अवश्य होंगी। और आप सभी के लिए लगातार मेरे द्वारा जो भी
समय मिलता है उसके लिए मैं आप सभी के बेहतरी के लिए जो भी गाइडेंस क्लासेस होते हैं वो मैं लाती हूँ। तो इस प्रकार आप बिल्कुल निराश नहीं होंगी और आप सफलता के लिए बनी हैं। और यदि आप आज प्रण लें कि आप अवश्य सफल होंगी तो निश्चित रूप से नेक्स्ट रिजल्ट में आपका नाम अवश्य होगा। आरओ की सैलरी क्या है? वर्तमान समय में 70+ आरओ की सैलरी है इस समय, और कई प्रकार की अन्य फैसिलिटीज़ हैं चूँकि ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है आरओ की सैलरी के संबंध में। तो प्लीज़ आप अवश्य ही उस प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। नेक्स्ट है, मैम यूपी सचिवालय की भर्ती किसके थ्रू होता है और इसकी नेक्स्ट भर्ती कब आएगी? आप सभी को बता चुकी हूँ कि सिविल सेक्रेटरीट सचिवालय के आरओ की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के माध्यम से संपन्न होता है। तो आप यहाँ से बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना रहें। यदि आप सिविल सेक्रेटरीट में आरओ बनना चाहते हैं तो आप लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत विज्ञापन के अंतर्गत अवश्य ही फॉर्म फिलअप करेंगे। और नेक्स्ट भर्ती साथियों शीघ्र आने की संभावना है, चूँकि तैयारियाँ कंप्लीट हैं, बस आने की ही कुछ देरी है। अब वो कब आए, अगर आने को होगा तो कल ही आ सकता है। तो इस प्रकार मैं ये नहीं कह सकती हूँ क्योंकि तैयारी कंप्लीट है, जब भी आ जाए। नेक्स्ट है कि ओ लेवल, ए लेवल और अन्य डिग्री के संबंध में, अर्थात वही विवाद जो कि बराबर इस परीक्षा के संबंध में होता रहा है कि कौन सा डिग्री मान्य है और कौन सा डिग्री मान्य नहीं है। आप सभी को मैं बार बार बोलती हूँ कि लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाता है और जो मेंशन किया जाता है वही डिग्री मान्य होगा। आप चाहे कुछ भी डिग्री ले ले, कोई वो मायने नहीं है जब तक लोक सेवा आयोग द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। साथियों, आप सभी कौन सी डिग्री प्राप्त किए हैं, कौन सा डिग्री नहीं प्राप्त किए हैं, ओ लेवल में कहाँ से किए हैं, कहाँ से नहीं किए हैं, CCC मान्य है कि नहीं मान्य है, PGDC क्या है क्या नहीं, आप लोग को मैं बताऊं कि लगातार चर्चा परिचर्चा बैठक आयोजित किए जा रहे हैं डिग्रियों के संबंध में। इसलिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये डिग्री मान्य नहीं है। संभव है कि डिस्कशन के माध्यम से और स्वीकृति अनुमोदन के माध्यम से वो भी डिग्री मान्य हो जाए। इसलिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप अवश्य लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त करें, और भविष्य में ये संभावना है कि मैक्सिमम डिग्रियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ओ लेवल के कोर्स डायरेक्ट के संबंध में। साथियों, मैं फिर से बताती हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन का सही उत्तर आपको लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाएगा। उसका कारण है साथियों कि लगातार इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। और अब आपके बीच श्रीमती बबीता पांडे जी उपस्थित हैं। आप सभी अवगत हैं कि यूपी महोत्सव द्वारा यूपी टैलेंट हंट प्रतियोगिता के अंतर्गत सीनियर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जूनियर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बबीता पांडे जी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर विजेता रही। और हर्ष की बात है कि बबीता पांडे जी निबंध में भी प्रथम स्थान पर आई हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वह इस YouTube चैनल की स्टूडेंट भी रही हैं। तो आप सभी को खुशी के साथ अवगत कराना है कि यदि आप सभी भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मैं पूरा उम्मीद करती हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बबीता जिस प्रकार से तैयारी कर रही हैं उस हिसाब से आने वाले रिजल्ट में अवश्य ही इनका नाम होगा ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही स्तरीय क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था, और कहा जा सकता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो बबीता पांडे जी एक साथ 2 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई। बबीता जी को बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार से आप प्रथम स्थान पर यूपी टैलेंट हंट प्रतियोगिता में आई, वैसे ही निश्चित रूप से आप आगामी आरओ एग्ज़ाम में भी टॉप करें। वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।